दो अर्न है, पहले अर्न में 5 रेड और 6 व्हाइट बॉल है। 16.24 5 रेड एंड 6 व्हाइट बॉल्स पहले अर्न के अंदर। फर्स्ट अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 6 व्हाइट बॉल्स। सेकेंड अर्न कंटेन्स 3 रेड एंड 7 व्हाइट बॉल्स। इसमें से 2 बॉल निकालो, 2 बॉल्स। फिर यहाँ पर 2 बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी निकाली है कि दोनों रेड है, ये प्रोबेबिलिटी निकाली। क्लियर? अब ये क्या है भाई, आपने 2 बॉल निकाली, तो यहां से 2 बॉल निकालने के 3 तरीके। या तो पहले दोनों रेड निकालोगे, फिर यहां से दोनों रेड निकालोगे, यहां से दोनों रेड ही निकालोगे, या दोनों व्हाइट निकालोगे, दोनों रेड निकालोगे, या एक रेड एक व्हाइट और दोनों रेड निकालोगे। ये 3 केस बनेंगे भाई। ये तो सेकंड बेस है। पहले वाले में से 2 रेड निकाली, दूसरा केस पहले वाले में से दोनों व्हाइट निकाली, और या एक रेड और एक व्हाइट निकाली। और इधर से तो दोनों रेड निकालनी, इसलिए इधर से तो कोई चॉइस ही नहीं है। क्या ये 3 केस समझ में आया बेटा? ये 3 केस समझ में आया है? अब यदि मैं पहले वाले में से दोनों रेड निकाल रहा हूं तो समझना, 5C2 अपॉन 11C2। अब ये दोनों रेड यहाँ डाल दिया आपने, 5 हो गई, और यहां से भी 2 निकालनी, 5C2 अपॉन 12C2। या दोनों व्हाइट निकालोगे तो 6C2 अपॉन 11C2। दोनों व्हाइट यहाँ डाल दी, लेकिन मुझे रेड निकालनी, तो 3C2 अपॉन 12C2। एक रेड और एक व्हाइट निकालनी, 5C1 इंटू 6C1 अपॉन 11C2। 4 रेड हो गई, 4C2 अपॉन 12C2। अब ये जो मैंने लिखा है ये समझ में आया क्या? दोबारा समझाता हूँ। पहले बैग से दोनों रेड निकाली, तो 5 में से 2 निकाली, मतलब 5C2, और टोटल 11 है, इसलिए 11C2। दोनों रेड इधर चल गई तो रेड हो गई 5, टोटल हो गई 12। निकालनी दोनों रेड है, इसलिए 5C2 अपॉन 12C2। क्या पहला केस समझ में आया क्या? जिसने भी पूछा है बेटा, पहला केस समझ में आया क्या? सेकंड केस में मैंने दोनों व्हाइट निकाली, तो 6C2 अपॉन 11C2। दोनों व्हाइट इधर डाल दी, तो 3 रेड है और 9 व्हाइट है, निकालनी रेड ही है बेटा, तो 3C2 अपॉन 12C2। रूपम, सेकंड केस समझ में आ गया क्या? थर्ड केस में एक एक रेड और एक व्हाइट निकालनी है, मतलब 5C1 इंटू 6C1 अपॉन 11C2। अब एक रेड इधर डाली तो 4 रेड हो गई और 8 व्हाइट हो गई, निकालनी रेड ही है, इसलिए 4C2 अपॉन 12C2। बाकी इसको सोल्व कर लोगे, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6, एग्जांपल 16.24। नाउ सेट टेक का 52, मेरे देखना क्या पूछ रही है। सेट टेक का 52, if a card is drawn from a pack of 52 cards, spade और an ace, बेटा स्पेड होते हैं 13 और एस होते हैं 4, माइनस 1 अपॉन 52, क्योंकि एक कार्ड ऐसा है जो स्पेड भी और एस भी है। एक कार्ड ऐसा है जो स्पेड भी और एस भी है, इसलिए आपका 13 अपॉन 52 प्लस 4 अपॉन 52, माइनस नहीं किया बेटा, करना पड़ेगा ना, दोनों में कॉमन आ रहा है, स्पेड भी और एस भी है, ये आएगा इसका आंसर। नाउ सेट सी का 6th, बेटा सेट सी में एक करेक्शन है, इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, सेट सी में लिखा हुआ है वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग आएगा,
हर एक बैग से एक बॉल निकालनी है। उसने लिखा ना 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तो आप लिखो 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग एट रैंडम। किसने पूछा है? 6th। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, हर एक बैग से एक बॉल निकालनी है। अभी भी बताना है कि हो जाएगा? सेम कलर की बॉल आएगी, तो सेम कलर की बॉल कैसे आएगी ये तो बता। बॉक्स फर्स्ट 5 रेड 7 व्हाइट 6 ब्लू। सेकंड बैग 4 रेड 8 व्हाइट 6 ब्लू। थर्ड बैग 3 रेड प्लस 4 व्हाइट प्लस 2 ब्लू। तीनों से एक एक बॉल निकालनी, तो सब तीनों रेड, या तो तीनों रेड आएंगे या तीनों व्हाइट आएंगे या तीनों ब्लू आएंगे, सेम कलर की बॉल। इधर से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5 7 18, इधर से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 12 18, इधर से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 9, दूसरे से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 7/18 8/18 4/9 प्लस 6/18 6/18 2/9। इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आया क्या? आ गया क्या? किसने पूछा? आ गया क्या? कर लोगे इसको? चलिए 6 के बाद है हमारा 14, सेट सी का 14, सेट सी 14। बस यही तो बात गलत है तुम्हारी यार, कि तुम्हारे फिर डाउट क्लास क्यों अटेंड करते हो पिछली वाली यार, हैं? सारे क्वेश्चन वही पूछ रहे हो जो तुमको पहले बता चुके हैं यार। 14 भी वही पूछ रहा है, 16 भी वही पूछ रहा है। गलत बात है यार, फिर मेरे को कभी कभी इसी बात पर गुस्सा आता है तुम्हारा। तो तुमने डाउट क्लास क्या अटेंड की थी पिछली वाली? क्या पता क्या है यार, समझ में ही नहीं आता। 16 भी आपको बता चुके हैं, फिर आपने पूछा 20। 20 तो चलो 20 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 21 क्लास में करवा चुका हूँ। 21 क्लास में करवा चुका हूँ तुम्हें। 24 क्लास में करवा चुका हूँ। कौन पूछ रहा है ये क्वेश्चन? 21 क्लास में करवा चुके हैं आपको, लास्ट क्लास में करवाया था 21 और 24। यार ऐसे मत क्या करो यार तुम, फिर ये क्या बात हुई, मेरे को समझ में नहीं आया। कौन पूछ रहा है 21 24? आपने क्लास पढ़ी है इसका मतलब? अरे फिर आपने क्लास क्या पढ़ी है बेटा? लास्ट क्लास में करवाए 21 और 24। क्या कर रहे हो यार ये सुरदन, समझ में नहीं आ रहा। 21 आपको क्लास में करवाया है, लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास का लेक्चर देखो, वीडियो देखो, उसमें 21 आपका लास्ट क्लास का है, 24 लास्ट क्लास का है, 16 लास्ट डाउट क्लास का है। मुझे बताने में दिक्कत नहीं है। देखो पहली बार मेरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सब बताऊंगा अभी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। टाइम तुम्हारा है, मेरा टाइम नहीं है। टाइम तुम्हारा है, मेरा कोई टाइम नहीं है। मेरे को तो वही पढ़ाना है तुम्हें जो भी है। देखो कोई बात नहीं, सारे रिपीट करवाओ, मुझसे क्या फर्क पड़ता है। उससे तुम्हें थोड़ी आ जाएगा मेरे बताने से। For a group of student 30%, 40%, 50% failed in physics, 30% फिजिक्स में फेल हो रहे हैं, मतलब 70% पास हो रहे हैं। अनीसा ने पूछा था, याद है मुझे क्लास 10 में वाला क्वेश्चन। 40% केमिस्ट्री में फेल हो रहे हैं, तो 60% पास हो रहे हैं। और दोनों में फेल हो रहे हैं, कम से कम दोनों में फेल हो रहे हैं 50%। इसका मतलब दोनों में पास हो रहे हैं 50%। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फिजिक्स में तो पास हो रहा है लेकिन केमिस्ट्री में फेल हो रहा है। तो P इंटरसेक्शन सी डैश
अपॉन पीसी डेज। ये आपका लग गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब फिजिक्स में पास हो रहा है लेकिन केमिस्ट्री में फेल हो रहा है, तो फिजिक्स में पास और फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल माइनस हो जाएगा फॉर्मूले से, और 1 माइनस पीसी 70/100, 50/100, 1 माइनस 60/100, ये आ गया 20/100 अपॉन डिवाइड बाय 40/100, ये लो 1/2। कोई बात नहीं, मेरे को तो कहाँ दिक्कत आ रही है, पूछो यार, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा मेरा क्या। ये आपका 14 वाला है, फास्ट टाइम को बता चुके हैं। 16 लगो, सिक्सटीन बताया था आपको, 8 आइडेंटिकल बोल है, 3 ब्रेक में जानी। पहले 3 बोल थ्रू की 3 बोल इधर जाएगी, पहले तो 8 बोल, हर एक बोल को जाने के तरीके 3, तो 8 बोल को जाने के तरीके हो गए टोटल तरीके 3 की पावर 8। अब कोई भी 3 बोल यहाँ जाएगी 8 में से, तो 8C3, तो बची 2 बोल को और 5 बोल। पहली बोल को जाने के तरीके 2, दूसरी बोल को जाने के तरीके 2, तीसरी बोल को भी जाने के तरीके 2, चौथी बोल को भी जाने के तरीके 2, और पांचवी बोल को भी जाने के तरीके 2। तो ये जिसने भी पूछा था भाई 16, ये आ रहा 16 है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा तुमने 20 क्यों पूछा है, मतलब आप 20 पूछ रहे हो तो इसका मतलब बहुत गड़बड़ वाला मामला है, क्यों पूछा है मुझे नहीं समझ में आया। मतलब आप इतना इजी प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो बेटा। 0.15, 0.25, 0.20, 0.30, 0.10। हमारा सबसे पहले वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस होता है EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। ये वेरिएंस का फॉर्मूला है या सिग्मा पी एक्स का स्क्वायर, एक ही बात। सबसे पहले मैं EX स्क्वायर निकाल के बता रहा हूँ, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई किया 0.15, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई किया 3.2, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई किया 7.5, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई किया 3.6। निकालो भाई EX स्क्वायर कितना आ रहा है, सम करो इसको, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये सम, जल्दी बताओ। 0.15 प्लस 1 प्लस 3.2 प्लस 7.5 प्लस 3.6, ये हमारा आ गया EX स्क्वायर 15.45। अब मैं EX निकाल रहा हूँ 0.15, 0.5, 0.8, 1.5 और 0.6 निकालना। ये कितना आ रहा है, EX कितना आ रहा है, करो ऐड, कितना आ रहा है 3.55। अब हमारा वेरिएंस हो गया, इधर लिख रहा हूँ, वेरिएंस हो गया हमारा EX स्क्वायर है 15.45 माइनस 3.55 का होल स्क्वायर। निकाल के बताइए कितना आ रहा है ये हमारा वेरिएंस हो गया 15.45 माइनस 3.55 का स्क्वायर, बताइए कितना हो रहा है वेरिएंस 12.60। नहीं बेटा गलत बता रही है, 2.84। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया अंडर ऑफ वेरिएंस। निकालो इसका अंडर निकालो, इसका अंडर निकालो वेरिएंस का 1.68, यही आंसर है इसका। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1.68। ये काम करना था इसमें, या 69 अप्रोक्सीमेटली। आप 21 और 24 करो, नहीं आना जब पूछना मुझसे। लास्ट लेक्चर देखो इसका प्रोबेबिलिटी का, उसमें आपको 21 और 24 दोनों करवा रखे हैं।
एडिशनल का 92, आंसर गलत होगा मेरे हिसाब से। 92 का आंसर गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द रेस, horse A winning the race is 1/6, और हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4, और हारने की प्रोबेबिलिटी 3/4। मुझे जितना याद है इसका आंसर गलत। वन horse will win, वन horse will। तो यदि ए जीतेगा तो बी हारेगा, और ए हारेगा तो बी जीतेगा। 1/6 multiplied by 3/4, 5/6 multiplied by 1/4, 8/24, 1/3, 8 ये आंसर आएगा बेटा, आंसर गलत है, इसका आंसर गलत है 92। एक और जीतेगा तो या तो पहला जीतेगा तो दूसरा हारेगा, दूसरा जीतेगा तो पहला हारेगा। चलिए, और कोई? तो टाइम हुआ है, चलो अभी तो टाइम है हमारे पास। अब हम कल बात कर रहे थे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने कल तक क्या बताया था आपको। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बोला था कि पी एम ये होता है m की पावर r, e की पावर -m अपॉन r फैक्टोरियल। m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, ये m की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। m क्या है इसका? m जो है ये आपका पैरामीटर है, पैरामीटर। अब मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, तो पहली प्रॉपर्टी जो काम की प्रॉपर्टी थी वो है मीन इक्वल टू वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने बोला था रूट है, ये बता दिया था मैंने। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट है, यहां तक हमने बात कर ली। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी, ठीक है। फर्स्ट तो आपका यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका एक पैरामीटर होता है, ये दो पैरामीटर की बात, दो प्रॉपर्टी की बात। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूनिमोडल और बाइमोडल, ये भी यूनिमोडल और बाइमोडल दोनों। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूनिमोडल और बाइमोडल, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ m, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ m। If m is perfect integer, then there will be two mode, m and m minus 1. Then there will be two mode m and m minus 1. यदि m एक परफेक्ट इंटीजर है तो दो मोड होंगे m और m minus 1। यदि m एक परफेक्ट इंटीजर है तो दो मोड होंगे, जैसे m की वैल्यू 7 आ गई तो इसके दो मोड होंगे 6 और 7। क्लियर है? और इसका सेकंड केस, if m is not a perfect integer, if m is not an perfect integer, then there will be one mode which is the greatest integer contained in m,
कंटेंट इन एम, ये हमारा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटेंट इन एम। सपोज एम की वैल्यू आ रही है 3.5, सो व्हाट विल बी द मोड? यदि एम की वैल्यू 3.5 आएगी तो मोड क्या होगा बेटा बताइए? एम का वैल्यू यदि 3.5 आ रहा है तो मोड होगा 3, मोड होगा 3, उस पर डिपेंड करेगा एम की वैल्यू। तो इस तरह से एम की वैल्यू आएगी। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनि मॉडल भी हो सकता है और बाई मॉडल भी हो सकता है, दिस विल बी डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ एम। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी इसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी, Poisson distribution is a Poisson distribution is positively skewed. अब पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है? इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे आपका ये, दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड, ये हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, मतलब पहले ही पीक आ जाता है, बाद में तो उसकी प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। सबसे पहले हाईएस्ट पीक मतलब शुरू की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, बाद में कम होती जाती है, ये देता है, ये होता है पॉजिटिवली स्क्यूड। ये होता है आपका सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल डाटा, ये अभी आगे आएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है या तो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो 1/2 हो जाता है, और ये होता है नेगेटिवली स्क्यूड, से ये आपका बीच पार्ट है, ये नेगेटिवली स्क्यूड। ये तीन तरह के डाटा होंगे जिसमें हमारा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें शुरू की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, बाद में तो फिर बहुत कम कम आती जाती है, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, फिर लास्ट में तो बहुत कम कम प्रोबेबिलिटी आती रहती है। तो पहला वाला ये तो जो हमारा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। बीच वाला आपका है सिमेट्रिकल और लास्ट वाला है नेगेटिवली स्क्यूड, लेकिन हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, तो आप बोलोगे पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। x pm1 y pm2 तो x प्लस y pm1 प्लस m2, बस m1 और m2 दोनों ऐड होंगे, दिस इज x प्लस y। ये आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है भाई। अभी क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन जैसे हम बोले एप्लीकेशंस क्या है? नंबर ऑफ मिस्टेक्स in any page of a book, number of accidents at a busy road in a city, इस तरह की जो एप्लीकेशन, यहाँ पर एप्लीकेशन इस तरह से लगेगी जो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, किस तरह से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें। प्रॉपर्टी तो मैंने डायरेक्ट बता दी, क्वेश्चंस करना स्टार्ट। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, देखते हैं किस तरह से यूज करेंगे हम।
वैसे प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन आते हैं जनरली, लेकिन फिर भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से करेंगे वो देखिए। Find the mean and standard deviation of x. Find the mean and standard deviation of x, where x is a Poisson variate. Satisfying the condition p at x equal to 2 equal to p at x equal to 3. Satisfying the condition p at x equal to 2 equal to p at x equal to 3. इसको सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। कैसे करेंगे समझो। p at x equal to 2 तो कैसे करेंगे, देखो m की पावर 2 e की पावर माइनस m अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल टू m की पावर 3 e की पावर माइनस m अपॉन 3 फैक्टोरियल। कैंसिल कैंसिल, m स्क्वायर से ये m क्यूब कैंसिल, तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू m अपॉन 6। तो हमारा m का वैल्यू आ गया, तो हमारा m का वैल्यू 3 आ गया। अब हमें मीन क्या होता है बेटा, मीन m ही होता है, मीन होता है m, मीन इक्वल टू m। तो मीन आ गया आपका 3। फिर आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट m, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया रूट। ये हमारी दो वैल्यू आ गई, मीन आ गया 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया रूट 3। इसमें कोई डाउट? ये समझ में आया? पी एट एक्स इक्वल टू 2 कैसे लगाया, m की पावर 2 e की पावर माइनस m अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल टू m की पावर 3 e की पावर माइनस m अपॉन 3 फैक्टोरियल। m स्क्वायर m क्यूब, तो m बचा, e की पावर माइनस m से e की पावर माइनस m कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 6, तो m की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह की प्रॉब्लम ऐसे बनती है। और देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। The standard deviation of a Poisson variate is 1.732. The standard deviation of a Poisson variate is 1.732. What is the probability that variate lies between minus 2.3 to 3.6, minus 2.3 to 3.6। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन की मैंने आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने पहले अभी बताया थोड़ी देर पहले, रूट है। जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो m का वैल्यू 3 आ गया बेटा, 1.732 का स्क्वायर करोगे तो आपका 3 आ गया। इसका मतलब m का वैल्यू 3 आ गया, m इक्वल टू 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ये हमारा m का वैल्यू आ गया भाई, m इक्वल टू 3 आ गया। अब m इक्वल टू 3 आ गया, अब इसको यूज कर लेंगे भाई। कैसे यूज करेंगे? वेरिएट लाइज बिटवीन माइनस 2.3, तो कल ही बनाया था अभी। तो इसका मतलब होता है माइनस 2.3 से 3.68 तक जीरो। एक तो जीरो आ रहा, एक 1 आ रहा, एक 2 आ रहा और एक 3 आ रहा। ये चार वैल्यू आ गई, ये चार वैल्यू आ गई। 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रही है। ये समझ में आएगी बात?
ये बात समझ में आई क्या? -2.3 से लेकर 3.68, हमें तो सिर्फ वैल्यू कौन सी लेनी है, 0 से स्टार्ट करके, तो 0 1 2 3। अब देखो 0 में प्रोबेबिलिटी कैसे होगी ये समझो। m कितना आ रहा है 3, तो 3 की पावर 0 e की पावर -3 अपॉन 0 फैक्टोरियल, फिर 3 की पावर 1 e की पावर -3 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 3 की पावर 2 e की पावर -3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 की पावर 3 e की पावर -3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये आपका है 0 1 2 3, ये वैल्यू है। 3 की पावर 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, e की पावर -3 तो सब में से कॉमन आ रहा है, तो ये तो 1 हो गया, 3 अपॉन 1 3 हो गया, 9 अपॉन 2 हो गया, 27 अपॉन 6 हो गया 3 फैक्टोरियल, ये भी 9/2 आ गया, तो 9/2 9/2 9 10 13, तो बेटा इसका आंसर आ गया 13 e की पावर -3, तो हमारा इसका आंसर आ गया 13 e की पावर -3। दिस इज द वैल्यू, this is the probability when the variate lies between -2.3 to 3.6। ये इसका वैल्यू आ गया 13 e की पावर -3। ऐसे निकालेंगे वही वैल्यू। दिस इज अ पाइसन वेरिएट, ये पाइसन वेरिएट है आपका 13 e की पावर -3। सर r इक्वल टू मतलब क्या बोल रहा है बेटा? बोल है ना, माइक स्टार्ट करके बोल दे, क्या बोल रहा है? मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, r इक्वल टू एक्स से चेन है मतलब r इक्वल टू एक्स। अच्छा r इक्वल टू एक्स एक ही बात है बेटा, r और x एक ही बात, r लिखा हो या x लिखा हो एक ही बात। क्लियर? ई में ही छोड़ना है सर बेटा, वैल्यू गिवन होगी वैसे ई की वैल्यू वहां पर, और नहीं गिवन है तो आपको ई में ही छोड़ना है, नहीं गिवन होगी तो ई में ही छोड़ना है। बुक में तो उसने डायरेक्ट आंसर लिखा रहा है, लेकिन हमें ई में ही छोड़ना है क्योंकि हमें वहां वैल्यू गिवन होगी। और वैसे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा देखो उधर, 2.71828 की पावर 3 करो, ई की वैल्यू होती है 2.71828, करो जो मैं बोल रहा हूँ, 2.71828 की पावर 3 करो और डिवाइड इक्वल टू करो तो ई की पावर -3 आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 13 करो, इतना रहा। आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ये वैल्यू होती है 2.71828 की पावर 3 डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 13, कितना आ रहा है? 0.64723, मतलब 0.65 आ गया अप्रोक्सीमेटली, 0.65 आ गया ना अप्रोक्सीमेटली, 0.65 भी आ रहा है पीछे से, 0.65 दे रहा है, बिल्कुल सही। ऐसा करना है, यदि आपको कभी वैल्यू उससे चेक करनी हो, 2.7828 की पावर 3 करो, डिवाइड इक्वल टू कर दोगे तो -3 इंटू 30। क्लियर है? ये क्लियर है? अब जैसे लास्ट टू लास्ट ये वाली प्रॉब्लम आ चुकी है, जो मैं नेक्स्ट वाली लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और आपको गिवन है पी एट एक्स इक्वल टू 9, पी एट एक्स इक्वल टू 4 प्लस 90 पी एट एक्स इक्वल टू 6। इसको सोल्व करना है और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो देखो पी एट एक्स इक्वल टू 2 हो गया, n की पावर 2 e की पावर -n अपॉन 2 फैक्टोरियल, 9 m की पावर 4 e की पावर -m अपॉन 4 फैक्टोरियल, 90 m की पावर 6 e की पावर -m अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब देखो m स्क्वायर और e की पावर -m कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1/2,
4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, तो यहाँ बचा m स्क्वायर। 96 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720, तो यहाँ बचा m की पावर 98 टाइम कैंसिल हुआ, 8 टाइम कैंसिल हुआ, 8 को उधर ले जाओगे तो 4 इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस m की पावर 4, m की पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए m इक्वल टू 1 रखने पर सही आ रहा है, मैं m की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब m की वैल्यू 1 के इक्वल है, m की वैल्यू 1 के इक्वल है, और m 1 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 है, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट है, ये भी 1 आ गया, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के इक्वल आ गया। ये लास्ट ईयर आया था भैया, क्लियर? क्लियर? चलिए अब कल करेंगे, यहाँ बस बहुत है आज।